समाज में जाके देख लीजिए, हर घर में घुस करके माता पिता की स्थिति को सबको पता है। तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ थोड़ा मध्यम परिवार में, मध्यम परिवार समझते हैं, माने ये वैश्य परिवार में, वैश्य परिवार माने समझ रहे ना, सूड़ी, तेली, कोयरी, जादव, ये सब जो परिवार है, बड़ी माता पिता की स्थिति खराब है। ब्राह्मण परिवार में नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण में, कायस्थ में, ये सब ऊंचे परिवार में नहीं है, राजपूत में नहीं, इस तरह के मध्यम परिवार में थोड़ा सा इस पर माने क्या कहते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को स्थिर करने के लिए राम जी आए और वो संस्कृति कलंकित हो जाए, ऐसा मत कीजिए। तो थोड़ा सुधार करना चाहिए इसमें। तो मैं जो कह रहा था, तो माता कैकेयी को पता है राम जी के विषय में ये कौन है, इसलिए उसके बिना कभी नींद नहीं आती थी। और अपने माता को शाप रहित करवाया, अपने पिताजी को स्वर्ग से बुला करके करवाया, और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से देख लिया कि अब कोई किसी की निंदा शिकायत करने वाले अब नहीं रहे, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसके बाद और कैसा चलने लगा, कहीं दैहिक दैविक भौतिक ताप कहीं कुछ नहीं है। और इतनी पवित्र स्थिति में ला करके, कभी हमने चर्चा की थी कि इतना पवित्र स्थिति में उस अयोध्या के राज्य को राम जी के चरणों में दिया था। 14 वर्षों से इंतजार कर रहा है भरत, ये मेरा भाई आने वाला है। यहाँ तो ऐसी कथा भी पढ़ते हैं अपने देश में, जानते हैं, अपने 3 भाई को काटा, पिताजी को जेल में डाला, और सबसे बढ़िया वाला जो भाई था, सबसे बढ़िया वाला भाई, उस भाई का गला काट करके पिताजी को थाली में देके भेज दिया था जेल में। ऐसी घटना। और यहाँ ये चारों भाई क्या अमर प्रेम की कथा है कि दुनिया में किस प्रकार भाई से भाई का रिश्ता होना चाहिए, माने एकदम बांट जो हो रहा है। और वही कहा कि जो अयोध्या का बहुत बड़ा भार मेरे माथे पर दिया था, वो भार उतारने के लिए खड़ा है कि मेरा भाई आएगा और सिंहासन पर से खड़ा उठा के राम जी को पहना दिया कि भैया अब हमको भार मुक्त कर दीजिए, और बिठाया ले जा करके वहां पर। सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी, कोई भाई किसी का विरोध करने वाला नहीं था। और भाई तो भाई का नहीं ही विरोध करे। अभी लोग कहते हैं कि दूसरे घर की बेटी आती है तो भाई भाई का प्रेम टूट जाता है, लेकिन उनके घर में तो 4 बहुरानी थी, 4 थी, सीता, उर्मिला, मंडवी और सुरती कीर्ति। और सीता गई तो उर्मिला भी कह सकती थी मैं भी जाऊंगी लक्ष्मण के साथ, कभी जिद नहीं किया, जाइए आप, मैं जाऊंगी तो मैं बंधन हो जाऊंगी आपके लिए, जाइए, जग करके दिन रात जग करके आप अपने भैया और माता और ये इनकी सेवा कीजिएगा। और माता कौशल्या, माता सुमित्रा ने तो यही कहा था, जैसे कहा ना सुमित्रा को, माँ तुम मना नहीं करना वन में जाने के लिए, यही कहा, तुम वन में जाने के लिए मुझे मना नहीं करना। तो माता सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण तुमको क्या मतलब है वन से और अयोध्या से, मतलब क्या है तुमको वन और अयोध्या से क्या मतलब है? अरे तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तेरी अयोध्या है, यही कह दिया, तू चला जा और तू कांटा चुनता जाएगा, रास्ते का सारा कांटा चुनता हो जाएगा अपने भाई का, और सपने में भी दुख नहीं होना चाहिए इनको, तब समझो कि तुमने भाई का फर्ज अदा किया, मेरे कोख को तुमने पवित्र कर दिया। तो बहुत सारी बातें कह करके भेजा था उनको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार चारों भाई का प्रेम, लेकिन चारों भाई के साथ में चारों के धर्म पत्नी का भी त्याग, एक से एक त्याग है। देवी सीता का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, जो कहती गई वो भी अपना जिगर का टुकड़ा मानती थी तीनों छोटी रानी को, क्योंकि बहन ही तो थी। तीनों ने भी कभी बड़ी दीदी का कोई विरोध नहीं किया, जो निर्णय वही निर्णय सही है, उसी को सब लोगों ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार मैंने सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। और अंतिम में तो आप जानते हैं देवी सीता भी जब दुनिया से गई है ना, जब धरती में समाई है, तो जाते जाते कुछ लोगों ने कहा अभी भी जाके क्षमा मांगो, अभी भी क्षमा मांगो। अब जैसे देवी सीता से गया क्षमा मांगने, कौन? वही जिस धोबी की चर्चा सुनते, सीधे जाकर के माते मुझे क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ा कलंक लगा दिया तुम्हारे ऊपर, मुझे क्षमा कर दो। तो जाते जाते भी देवी सीता यही कह करके गई कि स्वामी ये भी मेरे बेटे जैसा है, इसको जब तुम जाओगे यहाँ से तो इसको भी साथ लेते जाना, इसको भी छोड़ना नहीं। तो राम जी उसको भी अपने साथ में लेके चले गए। तो इस प्रकार जहाँ के राजा हो वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी? मतलब सारी दुनिया में सारे देवी देवता असुर सारे के सारे लोग राम का ही जयकारा कर रहे थे। इतना
प्रतापी राजा, इतना चरित्रवान राजा, इतना सात्विक राजा, इतना न्यायप्रिय राजा। और न्यायप्रिय आप जानते हैं ना, मन छोटा लोग जितना था, छोटा का मान बढ़ाया, और जितना बड़ा लोग मिला सबका अभिमान घटाया। छोटे का मान बढ़ाने वाला और बड़े का अभिमान घटाने वाला वो थे राम जी। सब बड़े लोगों का मटिया मेट कर दिया, अभिमानी लोगों का, और जितने छोटे लोग थे सब लोगों का मान सम्मान ऊपर बढ़ा दिया। कभी केवट का मान बढ़ाया तो बानर भालू का मान बढ़ाया, कभी सबरी का मान बढ़ाया। माना किसी बड़े राजा के घर पर कभी नहीं गए, जब भी गए तो छोटे छोटे लोगों के पास गए और सबका सम्मान बढ़ाया, सबको अपने दल में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार ये एकदम दैदीप्यमान सूर्य के समान उनके राज्य की चर्चा सारे लोकों में हो रही थी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये बाहरी सूर्य का तो ये प्रभाव है ना, एक इन आंखों से आप उस सूर्य को देख नहीं सकते, बाहरी सूर्य को, लेकिन कहते हैं यही सूर्य जब आपके अंदर में जग जाएगा, आपके अंदर में उग जाए, तो वही कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेसा, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। मतलब सूर्य के समान राम राज्य, जब पूरे संसार में सूर्य के समान चमकने लगा राम का राज्य, तो कहते हैं यही सूर्य जब आपके अंदर में उगेगा। संत पुरुष केवल बाहर की कथा कहानी पर बहुत विश्वास नहीं करते, बाहर की कथा कहानी के साथ ही साथ उन सारे घटनाक्रम को अपने अंदर में देखते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है, जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल वन भूतल भूरी निधान। शैल मन पहाड़, वन मन जंगल, और भूतल मन धरती के तले, मन भीतर में क्या क्या खेल तमाशा और सब चीज देखते हैं। तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो राम रूपी सूर्य जिस दिन आपके हृदय कमल में जग जाएगा, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे हूँ तिहु लोक का। ऐसा कोई सूरज है कि एक बार उग जाए तीनों लोक में प्रकाश हो जाए? तीनों लोक में प्रकाश नहीं होता किसी सूरज का। आज तक ऐसा कोई सूरज ही नहीं बना कि तीनों लोक में उसकी रोशनी चली जाए। सामने जो देख रहे हैं ना, इस मंडल में हम लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे वो नहीं जाता, वो सूर्य वहां नहीं दिखलाई पड़ता। तो लेकिन कहते हैं वो राम रूपी सूर्य, वो दिव्य सूर्य जब आपके अंदर में उग जाएगा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, अत्यंत प्रबल किरणों के साथ वो दिनेश जब उग जाएगा, राम रूपी दिनेश जब आपके अंदर में उग जाएगा, तो पूरी प्रकाश रहे हूँ तिहु लोका, तीनों लोकों में, अंधकार मंडल में। क्या कहते हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से बीच में और यहाँ से ऊपर, अंधकार प्रकाश, शब्द मंडल में प्रकाश ही प्रकाश, तीनों लोक में ज्योति बरे, तीनों लोक में ज्योति जलने लगे, तीनों लोक प्रकाशित हो जाएगा। मतलब जहां जाएंगे प्रकाश ही प्रकाश है। बाबा कबीर कहते हैं सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशी तासों करोनी हो। सत्य पुरुष माना संत पुरुष कहाँ बसते हैं? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा का माने ही होता है प्रकाश की दिशा, सदा वो प्रकाश में विराजते हैं। आप लोग सुने होंगे पूज्य आसाराम बापू संभवतः आए थे भागलपुर कुप्पा घाट, ये क्या कहते हैं, कौन फील्ड है वहाँ पर भागलपुर में, बड़ा वाला जो फील्ड है सैंडीज कंपाउंड, वहाँ आए थे। वहाँ से गए कुप्पा घाट। अब कुप्पा घाट गए तो गुरु महाराज के कमरे में गए, तो वहाँ जाके कहते हैं पूज्य आसाराम बापू कि संत के कमरे में हमेशा घी का दिया जलते रहना चाहिए। तो पूज्य संत सेवी बाबा के सामने तो बड़े बड़े के धुरंधर बोलने वाले सबका छक्का छूट जाता था, और उनके सामने में चर्चा उठा दिए, कहते हैं कि संत के कमरे में एक घी का दिया जलते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं संत के हृदय में हमेशा दिया जला हुआ ही रहता है। तो चुप हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वो दीपक राम रूपी सूर्य जब आपके अंदर में उगेगा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका। अब बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, बहुतों को सुख बहुतों को शोक, शोक मने दुख, मने वो राम रूपी सूर्य, जैसे राम जी राजा बनना चाहते थे तो किनको किनको अच्छा नहीं लगा? ऊंच निवास नीच करतूती, और न सही न जाई पराई भी होती। सहा नहीं जाता, निवास तो है ऊंचे में लेकिन करतूत है नीचा वाला। राम राजा बने ये देवताओं को अच्छा नहीं लगा। वो जानता है
ये राम रूपी सूरज उगेगा तो हमारे जैसे लोगों का वहां कुछ नहीं चलने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किनको किनको शोक, तो सबसे पहला शोक बताया, जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी। किनको शोक हुआ, तो तुलसीदास जी महाराज कहते वो बखान करके कहता हूं। का घुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे, जिनको जिनको शोक हुआ वो मैं बखान करता हूं, जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी। बखान करके कहता हूं किनको शोक हुआ, का प्रथम अविद्या निशान शानी। सबसे पहले क्या होगा, जैसे अंदर में सूरज उगेगा क्या होगा, ऐसे आप लोग उपनिषद में पढ़े होंगे, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त मेति नाच उदेति कथम संध्याम उपासमय। हृदय आकाश में हमेशा चैतन्य रूप सूरज उगा रहता है, कभी डूबता ही नहीं है, तो संध्या कैसे करूं। संध्या मैंने समझते हैं, उगने के समय नहीं तो डूबने के समय दीप दिखलाते हैं ना, पूजा करते हैं लोग, संध्या बंदन करते हैं, कहते हैं दिन रात उगा हुआ ही रहता है, ना सुबह होता है ना शाम होता है, तो संध्या कैसे करूं। और जिस समय अंदर में सूर्य हमेशा उगा हुआ ही रहता है, तो लिखा है मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता मर गई, माना अज्ञानता रूप मां मर जाती है, और जातो बोधमय सुता, बोध में पुत्र का जन्म होता है, ज्ञान में पुत्र का जन्म होता है, माना अज्ञानता रूपी मां मर गई तो ज्ञान में पुत्र का जन्म होगा, और जब तक अज्ञानता रूपी मां जिंदा है तब तक ज्ञान में पुत्र का जन्म हो ही नहीं सकता। तो वो मोहमयी माता कब मरेगी, कब मरेगी, आया रामचरितमानस मोह सकल व्याधिन कर बोला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। वो अज्ञानता सारे व्याधियों का मूल है, उनसे बहुत प्रकार के सूल पैदा होते हैं, कष्ट पैदा होते हैं, कांटे पैदा होते हैं अज्ञानता के चलते। और वो जैसे ही अंदर में सूरज उगेगा, एक बार रात्रि ने कहा क्या बतलाऊं, मैं सूरज के पास रहना चाहती हूं लेकिन रह ही नहीं सकती हूं, मैं रहना चाहती हूँ सूर्य के साथ भी, जब सूर्य रहे तो मैं भी रहूं, लेकिन क्या बताऊं वो जैसे आता मुझे यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ता है, कर रहा जब ने मिलन हो जाएगा, कर रह ही नहीं सकती हूँ। मैंने सूर्य जैसे देखते हैं सूर्य की लालिमा आती है, आपके घर आंगन से अंधियाला चला जाता है, दूर भागेगा पहले ही, खाली लाल रोशनी जहां झलकने लगी धीरे धीरे अंधियाला छटने लगता है, अपने छट जाएगा। तो जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशान सान। सबसे पहले अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाती है, अज्ञानता मिटेगी, आपके अंदर में ज्ञान में पुत्र का जन्म होने लगता है। जैसे आपके अंदर में वो सूर्य उगेगा, बाहरी सूर्य से बाहर का नजारा देखते हैं, और अंतर का जब सूर्य दिखलाई पड़ेगा तो परमात्मा के अलग अलग रूपों का आप अपने अंतर में देखने लगे। उस प्रकाश में वो परमात्मा का बहुत सारा रूप दिखलाई पड़ेगा। बाहर के प्रकाश से बाहर का चीज देख लेते हैं, और आंतरिक प्रकाश, उस सूर्य का प्रकाश जिस समय आपको मिल जाएगा, अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाती है, और प्रथम अविद्या निशान सान। और फिर कहते काम क्रोध कैरव सकुचाने, कामना मिट गई है ना, चाहत चली गई, जहां राम तहां काम नहीं, राम जहां आए, राम रूपी सूर्य जहां उगा, चाहना ही मिट जाएगी। तो काम और क्रोध कैरव सकुचाने, काम और क्रोध रूपी कुमुदनी सकुचा गई। अग उल्लूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। अग उल्लूक मन, अग मन होता है पाप, पाप जितने प्रकार के हैं, ये उल्लू है उल्लू। इस उल्लू को दिन अच्छा लगता है क्या, दिन अच्छा नहीं लगता, इसको तो रात्रि अच्छी लगती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब उल्लूक जहां